क्या पूरी दुनिया के पूर्वज एक ही थे? क्या सभी मानव अफ्रीका से ही आए? यह बात हमें कैसे पता लगेगी? मानव इतिहास पर आधारित इस श्रृंखला के पहले खंड में इन प्रश्नों के हल ढूंढते हैं। हमें मालूम है कि हम कहां पैदा हुए, लेकिन क्या हमने खुद को पैदा होते हुए देखा? हमने शायद पुराने एल्बम में तस्वीरें देखी होगी, उनसे हमें पता लगा होगा कि हम बचपन में कैसे दिखते थे। हमारे माँ बाप बचपन में कैसे थे, यह कैसे पता लगेगा? अगर उनके पास एल्बम ना हुई तो शायद दादी या नाना से पूछकर पता लग जाए। और दादा दादी का बचपन, अब उनके मम्मी पापा तो रहे नहीं, शायद कोई पुरानी डायरी मिल जाए। अगर नहीं मिली तो यह पता करना ही क्यों है? जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह पूछते हैं कि कल क्या खाया था, पहले क्या बीमारी हुई थी, पापा या नाना को कोई बीमारी तो नहीं थी। वह आज की बीमारी का पता कल को अच्छी तरह समझकर ही लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी गांव में एक पुरानी चिट्ठी मिली जो 200 साल पहले किसी व्यक्ति ने किसी को लिखी थी। पुराना बांध टूट गया है, अब हर साल यहां बाढ़ आती है, लगता है हमें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। इस चिट्ठी में वह सीक्रेट छुपा है कि गांव के लोग क्यों ऊंची जगह पर जाकर बस गए। शायद पुराना गांव डूब गया होगा। पहले राजा महाराजा जब कोई लड़ाई जीत लेते तो वहां एक खंभा गाड़ देते और उस पर लिख देते कि हमने यह जंग जीत ली। वे सच में जीते थे या हारे थे मालूम नहीं, मगर वह स्तंभ या खंभा तो यही कहता है। कभी कभी राजा किसी से कहकर पूरी किताब ही लिखवा लेते कि उन्होंने कैसे युद्ध जीता। जब वह लिख पढ़ भी नहीं पाते थे तब भी अपने चिन्ह, अपने फुटप्रिंट्स छोड़ जाते थे। हमें हर पत्थर, हर दीवार, हर नदी, हर पहाड़ पर वे सबूत ढूंढने हैं, तभी तो हमें आज की बीमारी का पता लगेगा। आज से 20-30 लाख वर्ष पहले हमारे पूर्वज अफ्रीका के जंगलों में रहते होंगे। वे उन दिनों अन्य पशुओं की तरह जंगल के ही फल या पत्ते खाते होंगे। जब उन्होंने आग बनाना सीखा होगा और जब वे पत्थर को घिसकर हथियार बनाने लगे होंगे तो वे शिकार भी करने लगे होंगे। उनके घर कैसे होंगे, किस गुफा में रहते होंगे या किसी घने पेड़ की छांव में रहते होंगे। लाखों वर्षों तक वे यूं ही शिकार करते अफ्रीका में घूमते हैं। एक दिन घूमते घूमते अफ्रीका से निकलकर आज के इजराइल की तरफ आ गए। वहां से किसी दिन भारत आए, यूरोप चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, अमेरिका चले गए। हमें कैसे मालूम कि वह किस रास्ते से कहां कहां आए? मान लेते हैं कि एक लड़की थी अमला। उसका परिवार पूरी पूर्वी अफ्रीका के जंगलों में रहता था। एक दिन कुछ मौसम खराब हुआ तो सब भागने को मजबूर हुए। अमला का परिवार कई महीने जगह बदलता रहा। वे जहां जहां रुकते वहां कुछ पत्थर के औजार बनाते और वहीं छोड़कर अगली जगह चले जाते। कुछ मिट्टी के बर्तन भी वहीं छोड़ देते। ये पकी हुई मिट्टी और पत्थर हजारों वर्षों तक ज्यों के त्यों रह जाते हैं। हम अक्सर कुल्हड़ में चाय पीकर खुश होते हैं कि वह प्लास्टिक की तरह नहीं है, वह मिट्टी है और गल जाएगी। सच तो यह है कि उस कुल्हड़ को वापस मिट्टी बनने में सदियों लग जाएंगे। अमला ने जिन कुल्हड़ों में पानी पिया होगा वह वहीं कहीं मिट्टी में आज भी गड़ी मिल जाएगी। उन कुल्हड़ों से ही उसकी पूरी यात्रा थोड़ी थोड़ी समझ आ जाएगी। जो लोग इस तरह पत्थर, मिट्टी के बर्तन आदि ढूंढते रहते हैं उन्हें हम पुरातत्ववेत्ता या आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति एक दिन ट्रेन में बैठ के भोपाल से इटारसी जा रहे थे। उन्हें ट्रेन की खिड़कियों से कुछ अजूबे चट्टान नजर आए। वो वहीं उतर गए। जब उन चट्टानों तक पहुंचे तो उन्हें कई गुफाएं दिख गई। उनमें एक स्थान पर लाल रंग से बने चित्र दिखे जिसमें कुछ लोग शिकार के लिए तीर धनुष हाथ में लेकर खड़े थे। ऐसे ही चित्र यूरोप में मिले, इजराइल में मिले, अफ्रीका में मिले, इंडोनेशिया में मिले।
उस समय यह चित्र ही उनकी भाषा थी। जिन वैज्ञानिक की मैं बात कर रहा हूं वो भोपाल के निकट भीमबेटका में उतरे थे। वहां 5 से 10 हजार वर्ष पहले बनाए हुए भित्ति चित्र मौजूद है। क्या वाकई ये कमला थी और उसका परिवार अफ्रीका से चलकर पूरी दुनिया में पसर गया? हम हर दिन घर नहीं बदलते, हर दिन तो क्या हर महीने भी नहीं बदलते, लेकिन हमारे पूर्वज अपनी जगह बदलते रहते थे। बेहतर फलों के लिए, बेहतर शिकार के लिए, बेहतर जगह छुपने के लिए, जहां घने जंगल हो, लंबी घास हो, आसपास कोई नदी हो, वे ऐसे स्थान तलाशते तलाशते सैकड़ों किलोमीटर चले जाते, या उनकी मर्जी कि नई जगह पर टिक जाएं या वापस पुरानी जगह पर लौट जाएं। इसे खानाबदोश या नोमैडिक लाइफ कहते हैं। जब अमला का परिवार अफ्रीका से चलकर आज के अरब या भारत तक आया होगा तो उन्हें कितना वक्त लग गया होगा? अगर मान लें वो रोज 20-25 किलोमीटर चलते हो तो शायद 1 साल से कुछ अधिक वक्त। अगर वह महीना 2 महीना रुक कर चलते हो तो शायद 5-10 साल। उनको कोई जल्दी तो थी नहीं, उन्हें पता ही नहीं था कि कहां जा रहे हैं। शायद अमला का परिवार कभी पहुंच ही ना पाया हो। उनके 100 साल बाद कोई दूसरा परिवार अफ्रीका से चलकर आया हो। जब वे भारत आए तो क्या उन्हें किसी दूसरे आदमी का परिवार मिला? ऐसा परिवार जो उनसे पहले से अफ्रीका से भारत आ चुका हो, या एक ऐसा आदमी जो भारत के अंदर ही इवॉल्व हुआ हो? एक आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद को नर्मदा किनारे घूमते हुए कुछ मानवों की हड्डियां मिली जो 2-2.5 लाख वर्ष पुरानी थी। वह नर्मदा स्त्री कहलाई। इसी तरह तमिलनाडु में एक 1.5 लाख वर्ष पुराने बच्चे की हड्डी मिली। उनके जैसे कई और मानव भारत में रहे होंगे। जब अफ्रीका से मानव चलकर आए तो उनको देखकर हाय हेलो हुई होगी, संभव है झगड़े हुए हों, प्यार हुआ हो, बच्चे हुए हों। आज के मनुष्य होमो सैपियंस सैपियंस कहलाते हैं, लेकिन नर्मदा किनारे जो कंकाल मिले वो होमो सैपियंस के नहीं थे। नर्मदा मानव होमो इरेक्टस प्रजाति की हो सकती है, और ऐसी प्रजातियां धीरे धीरे खत्म हो गई। अब सभी सैपियंस हैं, मगर हमारे अंदर किसी नर्मदा स्त्री का अंश मिल सकता है। यह कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर किसका अंश है? उनके द्वारा छोड़े गए पत्थर के औजारों से, मिट्टी के बर्तन से? इस तरह तो ढूंढते ढूंढते हमारी उम्र बीत जाएगी। खुशी मनाइए कि हम ऐसे युग में हैं जब हमारे पास जादू की वो छड़ी है। हमें कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। हमारे मुंह के अंदर एक रुई डालकर लार यानी सलाइवा का एक सैंपल लेकर हजारों वर्ष पुराने पूर्वज का पता निकल आएगा, क्योंकि उस सलाइवा में हमारा डीएनए है। कई बड़े परिवार के लोग एक बड़े घर में रहते हैं। 3 पुश्तें एक साथ भी रहती हैं। उनके पड़ोस में उनके दादा के भाइयों का परिवार रहता है। इस तरह पूरे गांव में एक बड़ा परिवार रहता है जिनके पूर्वज कभी एक रहे होंगे। कई स्थानों पर पूर्वजों का पता खास उपनाम से लगता है, जैसे दुनिया भर के माउंटबेटन उपनाम के व्यक्ति आपस में जुड़े हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और नागपुर के एंग्लो इंडियन बाइडेन परिवार के पूर्वज एक हैं। भारत में माना जाता है कि एक गोत्र और मूल के लोगों का पूर्वज एक है, लेकिन इस बात को पक्का करना हो तो कौन सी तरकीब लगानी होगी? हम सबका एक डीएनए है जो हमारा हस्ताक्षर है। वह यूनिक है, वह किसी से नहीं मिलता। सगे भाई बहन के डीएनए में भी कम से कम 1 लाख अंतर होते हैं। एक परिवार के 2 व्यक्तियों में 2-3 लाख अंतर मिल सकते हैं। हमारे माता पिता से भी हमारा डीएनए अलग होता है। यूं समझ लें कि माता और पिता ने ताश के पत्तों की 2 गड्डियां सामने रखी और मिलाकर शफल कर दी। अब जो पुत्र रूप में ताश की गड्डी मिली उसमें पत्ते तो उनके ही हैं, मगर उन्हें भी नहीं मालूम कि कौन सा पत्ता कहां लगा है। फिर कैसे पता किया जाए कि हमारे पूर्वज कौन?
दरअसल हर मां गुप्त रूप से एक जोकर का पत्ता छोड़ जाती है जो सफल नहीं होता। इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। यह पत्ता हमारी मां, हमारी नानी, हमारी परनानी और हमारे सभी मातृ पूर्वजों से बिना अदल बदल कर चलता आ रहा है। अगर हमारा वह डीएनए किसी युगांडा के व्यक्ति से हूबहू मिल जाए तो इसका अर्थ है कि 1000 वर्ष पहले हम दोनों की मातृ पूर्वज एक थी। हम एक ही परिवार से हैं। लेकिन इस पत्ते से दादा या परदादा का पता नहीं लग सकता। उसके लिए दूसरी तरकीब है। पिता भी एक सीक्रेट जोकर का पत्ता छोड़ते हैं। वह वाई क्रोमोसोम डीएनए कहलाता है। वह एक पुरुष से दूसरे पुरुष तक बिना अदल बदल कर जाता है। अगर उसका मिलान कर लिया जाए तो यह पता लग जाएगा कि किन दो पुरुषों के पितृ पूर्वज एक हैं। लेकिन इससे क्या हासिल होगा? अगर दुनिया के सभी मनुष्यों के पास ऐसे जोकर के पत्ते हैं और ये कभी बदले नहीं गए तो सबके पूर्वज तो एक ही हो जाएंगे, बाइबल के आदम हव्वा की तरह। कोई यह भी कह सकता है कि एक नहीं 100 अलग अलग आदि पूर्वज होंगे। उन सब ने अपने अपने ब्रांड के जोकर पत्ते आगे पास किए होंगे, यानी 100 आदम और 100 हव्वा। लेकिन क्या यह नहीं हो सकता कि कोई इस मध्य चुपके से पत्ते बदल देता हो? डीएनए में जरा सा निशान लगाने से आने वाली कई पुश्तें बदल सकती हैं। यह उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहलाता है। और इसी तरह कई समूह और शाखाएं तैयार होती हैं, एक पुराने बरगद के पेड़ की तरह। जब वैज्ञानिकों ने यह मिलान किया तो वह चौंक गए। अफ्रीका से बाहर पूरी दुनिया में एक ही L3 समूह के मातृ डीएनए मिले और एक ही CT समूह के पितृ डीएनए मिले। यानी अफ्रीका से बाहर के लगभग हर व्यक्ति के आदि पिता और आदि माता एक ही थे। एक प्रश्न। एक विद्यार्थी विक्रम अपने पूर्वजों का पता लगाना चाहते हैं। इनमें से किस पूर्वज का पता न वाई क्रोमोसोम से लग सकता है और न माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से? पहला विकल्प है नानी, दूसरा विकल्प है दादी, तीसरा विकल्प है दादा, चौथा विकल्प है परदादा।